अब ये चीज़ आप सब लोगों ने सुन रखी है कि भैया ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग मार्केट्स में फ़ेल होते हैं और बड़ी एक छोटी परसेंटेज है ट्रेडर्स की कि जो मार्केट्स में सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन यहाँ पे रुक के एक मोमेंट के लिए अगर आप सोचें कि वो लोग जो मार्केट्स में फ़ेल होते हैं, क्या उनको ट्रेडिंग नहीं आती, क्या उन्होंने किसी का कोर्स नहीं किया हुआ, क्या उनको प्राइस चार्ट रीड करना नहीं आता, क्या उनके प्राइस चार्ट के ऊपर हर तरह का इंडिकेटर नहीं लगा होता, क्या उनको फॉरेक्स फैक्ट्री इन्वेस्टिंग.com पे आने वाले फंडामेंटल न्यूज़ नंबर्स और डेटास का नहीं पता होता। उनको सब पता होता है। तो फिर कहाँ वो गलत हो जाते हैं? कौन सा वो पॉइंट है कि जहाँ पे वो उन 5% लोगों से डिफरेंट हो जाते हैं? तो इसमें दो चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिन दो चीज़ों को सुनने, देखने और समझने के बाद लिटरली आई एम टेलिंग या कि आपकी मार्केट्स को लेके अप्रोच टोटली चेंज हो जाएगी। एक टोटली नई डायमेंशन आपके लिए ये वीडियो देखने के बाद ओपन हो जाएगी। ये दो की मेजर डिफरेंसेस हैं कि जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स को सेपरेट करते हैं। और एंड पे अगर आपको मज़ा आए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना है। आपको पता है कि जैसे ट्रेडिंग में डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होता है ना, तो ऐसे ही बीइंग अ ट्रेडर जब मैं कंटेंट आपके लिए लेके आता हूँ ना, तो मेरे कंटेंट में मेरी हर चीज़ में आपको एक डिसिप्लिन नज़र आता होगा कि जहाँ मैं एक सीक्वेंस के साथ आपके लिए वीडियोस लेके आता हूँ। वीक के स्टार्ट में मार्केट्स की अपडेट्स हैं, वीकली अपडेट, संडे वाले दिन जब मार्केट्स क्रिप्टोज़ के अलावा बंद हैं तो पूरे वीक को प्लान करना, और फिर जैसे जैसे वीकेंड करीब आता है फ्राइडे वाला दिन मैंने रखा हुआ है आपके लिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स, टिप्स, ट्रिक्स आपको सिखाने समझाने के लिए, और जो या फिर पहले जो मैं सिखा समझा चुका हूँ उनको रिवाइज़ करने के लिए। और सैटरडे को फिर मैं ट्रेडिंग माइंडसेट साइकोलॉजी के ऊपर बात करता हूँ। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना सो दैट जब भी हम पोस्ट करें आप टाइमली नोटिफाई हो। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये दो मेजर डिफरेंसेस क्या हैं इस पर? सबसे जो पहली चीज़ है, अपनी स्क्रीन पे आप ये वर्ड देख रहे हो, कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग अप्रोच। कॉन्ट्रेरियन का डिक्शनरी मतलब ये होता है कि पॉपुलर ओपिनियन से हट के सोचने वाला बंदा, उसको कॉन्ट्रेरियन बोला जाए, कॉन्ट्रेरियन बोला जाए। तो ये जो 5% या 10% लोग मार्केट्स में सक्सेसफुल होते हैं ना, ये पॉपुलर ओपिनियन से हट के सोचते हैं, जिसकी एक लाइव एग्जांपल मार्केट के प्राइस चार्ट पे ले जाके भी मैं आपको ये दिखाऊंगा ना, तो ज़रा बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी कि प्राइस चार्ट के ऊपर ये काम आपने कैसे करना। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो क्या होता है कि ये लोग अपने आइडियाज़ को इनवैलिडेट करते हैं। ये लोग अपने ओपिनियंस पे रिजिड नहीं होते, अपने ओपिनियंस को नहीं ट्रेड करते। नहीं, लेट्स सपोज अगर मैंने कोई ट्रेड हाईलाइट की है ना, ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको, वेट करें, आपने सब्र से सुकून से टिक के ये वीडियो देखनी है आपने। प्राइस चार्ट पे ट्रेड मैंने हाईलाइट की है ना, तो मैं अपनी उस ट्रेड के गलत होने के रीजंस तलाश करूँगा, अपने उस आइडिया के गलत होने के रीजंस तलाश करूँगा कि अच्छा यार ये आइडिया मैंने हाईलाइट जो किया है ना, ये गलत, मुझे साबित करना है किसी तरीके से कि ये आइडिया गलत है। लेकिन मेरी हज़ार कोशिशों के बावजूद, इवन वन आई हैव ट्राइड टू इनवैलिडेट माई आइडिया, इवन फिर भी वो आइडिया इनवैलिडेट नहीं होता ना, वो आइडिया फिर भी मुझे चीख चीख के बता रहा है कि नहीं यार ये आइडिया ठीक है, दैट मीन्स उस आइडिया में जान है, उसमें दम है। तो मैं अपनी टाइट रिस्क मैनेजमेंट के साथ उसके ऊपर अटेम्प्ट करूँगा, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ उसके ऊपर काम करूँगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग अप्रोच कि सब लोग सोच रहे हैं कि भाई मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन आप मुख्तलिफ सोच रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल दे के मैं आगे बढ़ रहा हूँ और प्राइस चार्ट शेयर कर रहा हूँ कि अमेरिका की तरफ से मिडल ईस्ट के अंदर जब वॉरशिप्स भेजे गए, जंगी बेड़े भेजे गए, ठीक है, और जब अटैक कर दिया गया ओवर द वीकेंड, सैटरडे को अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया था, तो हर बंदा ऑब्वियसली ये बात भाई गोल्ड ऊपर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मंडे ओपन गोल्ड गैप लगाने के बाद से गिरना शुरू हो गया और तब से गोल्ड गिर रहा है। अब पॉपुलर ओपिनियन क्या है कि भाई जंग होती है गोल्ड गिरेगा, गोल्ड ऊपर जाएगा, जंग होगी अनसर्टेनिटी होगी गोल्ड ऊपर जाएगा, सेफ हेवन अपील ट्रिगर होगी। कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग ये है, बारीक सोच ये है, पॉपुलर ओपिनियन से हट के सोचने वाले की अप्रोच और सोच ये थी कि भाई गोल्ड तो ऊपर गया, जंगी बेड़ों के मिडल ईस्ट में आने की खबर से ही गोल्ड ठीक ठाक ऊपर जा चुका। अब वाकई ही जब अटैक हो जाएगा, सैटरडे को अटैक हुआ अमेरिका का, तो मंडे ओपन पे गोल्ड गैप बुलिश साइड पे देने के बाद प्रॉफिट टेकिंग जब होगी, उसके बाद गोल्ड नीचे इसलिए गिरेगा क्योंकि ये अटैक ईरान पे हुआ है, और ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ईरान के पास बाबुल मंदेब है, और वो इस अटैक के नतीजे में अगर वो स्ट्रेट्स को बंद करते हैं तो ऑयल शॉर्टेज, ऑयल की ब्लॉकेड की वजह से बढ़ती महंगाई, यानी ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन की वजह से अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक जो है, उसने जो जंग से पहले इंटरेस्ट रेट्स को कम करना था वो अब उसको हॉल्ट करेगा, और रेट्स बल्कि बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं अगर जंग बढ़ती है। तो गोल्ड तो गिरेगा, गोल्ड पे प्रेशर पड़ेगा। ये थी कॉन्ट्रेरियन और इन्फॉर्म्ड अप्रोच।
बात समझ रहे हैं? ऑब्वियसली कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग के लिए आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, यू नीड टू नो एवरी आस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कि आइडियाज़ को इनवैलिडेट करना है आपने अपनी स्क्रीन पे। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये छोटी सी मैंने आपको एक एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल दी है अभी जो रीसेंट इवेंट्स हुए ईरान यूएस वॉर। गोल्ड मार्केट का प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, डेली चार्ट। अच्छा, अब इस डेली चार्ट के अंदर बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ कि यहाँ पे ऐसे लोज बने जो पिछले लो से नीचे निकल गए, बड़े डोमिनेंट लोज हैं ये। ऐसा हाई बना जो पिछले हाई से नीचे निकल गया, बड़ा डोमिनेंट हाई है ये। और फिर मार्केट यहाँ पे अभी जहाँ पे ट्रेड हो रही है, ये 50% लेवल है, इस पूरी स्विंग का 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया ले, यहाँ पे ट्रेड हो रही है। रेड लाइन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ आपके सामने, उसके बाद एक और रेड लाइन हमने लगा दी। अब पॉपुलर ओपिनियन या जनरल ओपिनियन क्या है कि अच्छा यार ये मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश बन रहा है और इस बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट ने ऐसा लो बनाया जो पिछले लो से नीचे निकल गया, और ये लो बनाने के बाद मार्केट उसी लेवल के ऊपर पुल बैक दे रहा है जो इस पूरी स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट एरिया है, तो यहाँ पे हमें सेल करना चाहिए। लेकिन आप देखें कि यहाँ पे क्या हुआ, 8 अप्रैल को जिस कैंडल पे मेरे माउस का कर्सर है, एक बेरिश पिन बार आई, बड़ी ही प्यारी खूबसूरत कैंडल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रही है। उस कैंडल से कीमतें गिरी और गिरने के बाद फौरन रिकनेक्ट हुई, और रिकनेक्ट होने के बाद वो लोग जिन्होंने इस कैंडल को ट्रेड किया था उनके स्टॉप लॉसेस को हिट किया। स्टॉप लॉसेस को हिट करने के बाद दोबारा फिर कीमतें गिरने लग गई। बात समझ रहे हैं? अब कॉन्ट्रेरियन अप्रोच ये कहेगी कि भाई मैं अगर इस यहाँ पे अगर मुझे कोई सेलिंग सिग्नल दोबारा मिलता है तो फिर ये जो पहले वाला सेलिंग सिग्नल 8 अप्रैल को था, मार्केट ने इसको क्यों फेल किया? क्या ये सिर्फ स्टॉप हंटिंग तो नहीं थी कि अच्छा मार्केट जिन्होंने इस सिग्नल को ट्रेड किया सेल साइड पे उनके स्टॉप्स को खाने के बाद अब मार्केट गिरना चाहती है? बात समझ रहे हैं? ठीक है। या फिर जो इस टाइम पे सिचुएशन बन रही है, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, ईरान यूएस वॉर की डेवलपमेंट्स हैं कि अच्छा सीज फायर और पीस टॉक सक्सेसफुल हो सकती हैं। फिर फेडरल रिजर्व बैंक का जो चेयरपर्सन इस टाइम जेरोम पाल है, उसका टर्म मई में ख़त्म हो रहा है। नया जो फेड प्रेसिडेंट बनेगा केविन वॉर्श, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप का अपना सेलेक्टेड बंदा है। ऑब्वियसली अगर ट्रंप अपना बंदा फेड चेयरमैन बनाएगा तो जहाँ पे ट्रंप पहले लड़ाई ट्रंप की जेरोम पाल फेडरल रिजर्व के साथ थी कि इंटरेस्ट रेट्स को कम करो, पिछले साल डेढ़ ट्रंप लड़ता रहा है उनके साथ कि भाई रेट्स को कम करो, फेड ने रेट कम नहीं किए। अब वो प्रेशराइज कर रहा है जेरोम पाल को कि भाई रिज़ाइन कर दो अदरवाइज़ मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। और ट्रंप ने उसके ऊपर केस भी बना दिया। वो कि नई बिल्डिंग फेड की उन्होंने बनाई थी, वहाँ पर उन्होंने को फुल बुटे बत्तियाँ ज़्यादा लगा दी। वो ट्रंप कहते हैं कि भाई इन्होंने खर्चा ज़्यादा कर दिया, तो उसकी वो भी इन्वेस्टिगेशन और प्रोब चल रही है। जेरोम पाल कहता है कि अच्छा अगर मैं फेड चेयरपर्सन से रेजिग्नेशन मैंने दे भी दिया, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में मैंने फिर भी रहना है, मेरी वो इंक्वायरी हटाओ आपकी। तो ये सारे फैक्टर्स आपको बता रहे हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट पुश कर रही है कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो, बिकॉज अगर रेट्स कम होंगे तो ऑब्वियसली ये इकॉनमी को एक बूस्टर मिलेगा। फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग जो मॉनेटरी पॉलिसी का इंटरेस्ट रेट के बाद एक बहुत बड़ा टूल है कि जहाँ पे पैसा प्रिंट करके इकॉनमी में इंजेक्ट करके एक स्टिमुलस दिया जाता है, अमेरिका वो भी कर रहा है, ठीक है। पर और साथ ही साथ अगर रेट कट्स हो जाते हैं, पीस डील हो जाती है, जंग सीज फायर होती है, आपने सुना ईरान और लेबनान के अंदर भी 15 दिन या 10 दिन का सीज फायर, तो ये सारे फैक्टर्स बता रहे हैं कि गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए, गोल्ड को अपसाइड पे जाना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग आप रख ही तब सकते हो जब आप इन्फॉर्म्ड हो, जब आपको फिर हर चीज़ का पता है। यही वो वजह है कि जो 90% ट्रेडर मार्केट पे फेल होता है ना, वो इन्फॉर्म्ड ट्रेडर नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता, वो किसी एक चीज़ के पीछे लगा हुआ है। अच्छा उसको सिर्फ इतना पता है अच्छा यार ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, या अगर चलो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चीज़ें उसे पता है कि बहुत अरसे के बाद मार्केट में ऐसा लो बन गया जो पिछले लो से नीचे, हाई बन गया जो पिछले हाई से नीचे, मार्केट ने इस पूरी स्विंग के 50% रिट्रेसमेंट एरिया पे मार्केट गई और जाने के बाद यहाँ पे मार्केट गिर सकती है और यहाँ पे सेलिंग सिग्नल आया, यहाँ पे मार्केट गिर सकती है, वो तो इन्फॉर्म्ड ट्रेडर जो है वो शक करेगा कि यार अगर मार्केट ऐसे मूव करे क्यों कर रही है यहाँ से। अगर भाई अभी तो केविन वॉर्श आने वाला, वो फेड का अपना इलेक्टेड बंदा, इंटरेस्ट रेट कट्स की एक्सपेक्टेशन है, अमेरिकन इकोनॉमी में क्वांटिटेटिव ईजिंग के नाम पे स्टिमुलस दिया जा रहा है, मल्टीपल बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करके अमेरिकन इकोनॉमी में स्टॉक मार्केट को बूस्ट किया जा रहा है, पीस डील होने वाली है, ईरान और ये लेबनान इसराइल की सीज फायर की बातें चल रही हैं, सारे फैक्टर अलाइन कर रहे हैं। और उसके बाद फिर क्या है कि ऑयल शॉर्टेज भी अगर आप देखें तो सऊदीया की जो ऑयल की ब्लॉकेट थी 7 मिलियन बैरल्स पर डे, उन्होंने रेगिस्तान के नीचे पाइपलाइन बिछा के रेड सी बाबुल मंदेब तक पहुंचा रहे हैं, वो उधर से भी वो चल रहे हैं। और दूसरी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इस दफ़ा की ब्लॉकेट के बाद अब गल्फ कंट्रीज कुछ नया सोचेंगी कि भाई ये रूट इसको हम ख़त्म करें, वो लैंड रूट की तरफ, तो हर चीज़ अलाइन कर रही है। और फिर सबसे बड़ी बात, इंटरेस्ट रेट कट्स अगर हो जाते तो अलाइन, तो वो शक में पड़ेगा।
इवन अगर यहाँ पे कोई सेलिंग सिग्नल आता भी है ना, तो उसको उसको वो कहेगा नहीं, अच्छा ठीक है मैं वेट करता हूँ। या तो मार्केट इस रेड लाइन, ये जो रेड लाइन मैंने लगाई है ऊपर, या तो मार्केट ब्रेकआउट इसका दे, या फिर ये जो एरिया जहां से रिसेंट मार्केट ऊपर गई है ना, मार्केट इसको इनवैलिडेट करे। ये वो पॉइंट होगा कि जिस पॉइंट के ऊपर वो कहेगा हाँ ठीक है, आई एम अ सेलर इन दिस मार्केट, मैं सेल करूंगा इस मार्केट में। और ये बुलिश ब्रेकआउट होगा कि जहां पे वो कहेगा ठीक है, मार्केट ने अपने प्राइस एक्शन की मूव के जरिए मुझे क्लियर कर दिया कि वाकईतन कीमतें ऊपर जाना चाहती हैं, तो अब मैं बाय करूंगा। या इस नीचे डाउन ब्रेक डाउन के ऊपर वो कहेगा कि अच्छा ठीक है, वाकईतन मार्केट नीचे गिरना चाहती है, उसने अपने प्राइस एक्शन से कंफर्म कर दिया, बिकॉज जो एरियाज होल्ड किए हुए थे, कीमतों को गिरने से बचाए हुए थे, वो एरियाज टूट गए नीचे। जो एरियाज कीमतों को बढ़ने से बचाए हुए थे वो टूट गए ऊपर। तो अब वो क्लैरिटी में आ जाएगा। कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग अप्रोच ये होती है, मुनफरिद सोचना, सब्र करना, इन्फॉर्म्ड तरीके से मुनफरिद सोचना, और फिर अपने आइडियाज को इनवैलिडेट करना। बात समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे मुझे अगर सेलिंग सिग्नल मिलता है, मैं अभी सेल नहीं करूंगा। अच्छा यार बेरिश पिन बार आ गई है यहाँ पे, लेट्स सपोज मैंने, ठीक है भाई बेरिश पिन बार आई है ना, ये कैंडल की शक्ल कीमतों के गिरने का क्लू दे रही है ना, तो गिरे ना कीमतें, गिरे। अच्छा इस स्विंग से नीचे गिरे, अच्छा इससे नीचे गिर गई, तो फिर मुझे यकीन है हाँ वाकई, तो देयर इज ऑलवेज अनदर ट्रेड भाई। मैं पुल बैक के ऊपर, यही एरिया जो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, जब टूट जाएगा नीचे तो ये रेजिस्टेंस बनेगा, पुल बैक के ऊपर मैं यहाँ से दोबारा सेल कर दूंगा, ठीक है। या अगर बुलिश ब्रेकआउट यहाँ पे होना है, मार्केट को लेट द मार्केट ब्रेक आउट अबव दिस एरिया, 2-3 दिन इस एरिया से ऊपर ट्रेड होने दो मार्केट को। यही लेवल जो अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है, अपने ब्रेकआउट के बाद, बुलिश ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन जाएगा, फिर इस पे वापस कीमतें अगर रिटेस्ट करेंगी, यहां से मैं ट्रेड कर लूंगा। अब ये एक एग्जांपल मैंने दी है, एक मार्केट के एक चार्ट टाइम फ्रेम पे ले जाके। तो इसमें बहुत मार्केट्स हैं, बहुत चार्ट टाइम फ्रेम्स हैं। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली शक करना, अपने आइडिया पे शक करना आना चाहिए। मैं अपने आइडिया जो बिल्ड करता हूँ, मैं उस पर कभी उसके ऊपर रिजिड नहीं होता, या कभी जैसे ही मैंने आइडिया जनरेट किया है तो कोई ओवर कॉन्फिडेंस मुझे नहीं होता। मैं कोशिश करता हूँ कि यार मेरा आइडिया जो है ना, मैं उसे गलत साबित करूँ। अगर वो गलत नहीं हो रहा और प्राइस एक्शन मुझे फाइनल कॉन्फर्मेशंस दे रहा है, तो फिर मैंने एक्ट कर। और फिर भी मैंने पागलों की तरह एक्ट नहीं करना कि अपने ट्रेड अकाउंट का मैं 10% या 20% उस आइडिया पे लगा दूँ। नहीं, फिर भी जो एलोकेटेड रिस्क मेरा है पर ट्रेड, मैंने उसी एलोकेटेड रिस्क के साथ जाना है। और ऑब्वियसली अब ये टॉपिक्स और ये बातें और ये चीज़ें वो होती हैं कि जिनके ऊपर लिटरली आई वुड से कि मैं आपके साथ लाइव स्ट्रीम करके 1-1.5 घंटा कम से कम इस सारी चीज़ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझाऊं, तो फिर जाके बात क्लियर हो। लेकिन आपको पता है यूट्यूब फेसबुक के ऊपर 10-12-15 मिनट से ऊपर ज़रा मुश्किल होता है बात करना, इन अ सेंस कि फिर आप लोग, मुझे नहीं पता देखते हो लंबी वीडियोस नहीं। खैर अच्छा रिस्पांस मुझे आया, मैंने 25-25 मिनट भी रिसेंट वीडियोस बनाई हैं आपकी तरफ से। बहरहाल इसी चीज़ के ऊपर फिर नेक्स्ट वीक दोबारा मैं आपसे बात करूंगा, और जहां पे हमने बात छोड़ी वहीं पे मैं स्टार्ट करूंगा। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करो, सो दैट जब भी कंटेंट पोस्ट हो आपको टाइमली मिले। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना, और मुझे ये कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि बात समझ आई आपको। कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग अप्रोच और अपने आइडिया को इनवैलिडेट करने का जो एक ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको ये इसकी जो सोच है, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये थॉट प्रोसेस आपको समझ आया। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। जाते जाते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूज़फुल लिंक्स हैं, हो सकता है बाज़ लिंक्स आप में से कुछ लोगों के लिए यूज़फुल हो। मेरी प्रीमियम कम्युनिटी का जॉइनिंग प्रोसेस वेबसाइट sayyidon.com पे दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप फंडेड अकाउंट लेना चाहते हो तो हमारी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और डिस्काउंट कोड्स भी दिए हैं, और साथ ही साथ हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे आप ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करके एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।